कर लीजिए। माननीय शिक्षक और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको भीम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कोमल प्रिया वर्ग 10वीं की छात्रा हूँ। मैं आप सबको भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के महुआ नामक जिले में एक दलित परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम रामजी मालाजी सकपाल था। इनकी माता का नाम विमला बाई था। इनकी अल्प आयु में इनकी माता का निधन हो गया। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए ये इंग्लैंड, अमेरिका और लंदन, न्यूयॉर्क गए। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं हु आर यू, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट इत्यादि। इनकी चिंतन और रचनात्मक के मुख्य 3 प्रेरक व्यक्ति रहे हैं, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। हम लोग इन्हें भारतीय संविधान का जनक निर्माता भी कहते हैं। भारतीय संविधान को उन्होंने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में पूरा किया है। 1916 में हिंदी के संपूर्ण वर्णमय को 21 खंडों में प्रकाशित किया है। इनका निधन 6 दिसंबर 1956 में हो गया। चलिए ताली बजाइए सभी लोग। पानी से जो नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं। पानी से जो नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं। जो पसीने से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं। ताली बजाइए थोड़ा। जीवन भर जाति के लिए सहा अपमान, जीवन भर जाति के लिए सहा अपमान, फिर भी रच डाला देश का संविधान। पूरे देश के लिए पथ प्रदर्शक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद। आइए स्टार्ट कीजिए, बोलिए। सुप्रभात दोस्तों, साथियों और शिक्षकों। मेरा नाम हिमांशु मिश्रा, मैं वर्ग 7 में पढ़ता हूँ। आज मैं अम्बेडकर जयंती पर भाषण देने जा रहा हूँ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। इनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था तथा माता का नाम भीमाबाई था। अम्बेडकर जी प्रसिद्ध राजनीतिक और समाज सुधारक थे। इन्होंने भारतीय संविधान निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दिया था, जिसके कारण हम इन्हें संविधान निर्माता भी कहते हैं। अम्बेडकर जी पढ़ने में बहुत होशियार और इन्होंने छात्रवृत्ति भी प्राप्त किया था। जिसके कारण वे न्यूयॉर्क कोलंबिया विश्वविद्यालय में से ग्रेजुएट हुए और आगे की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चले गए। अम्बेडकर जी प्रथम भारतीय ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने विदेश से PhD की डिग्री हासिल की थी। बाद में वे स्वतंत्र भारत के कानून मंत्री बने और दलित और निचली जाति के अधिकारों को छुआछूत और जाति भेदभाव जैसे सामाजिक बुराइयों का अम्बेडकर जी का मृत्यु 6 दिसंबर 1956 में हुआ था। अम्बेडकर जी को हम लोग बाबा साहब के नाम से भी जानते हैं। अम्बेडकर जी को भारत रत्न अम्बेडकर जी की मृत्यु के 34 साल बाद 1990 में मिला था। धन्यवाद। आइए नेक्स्ट व्यक्ति And my dear friends, myself Stanley, I want to tell you something about Dr. Bhimrao Ambedkar. Dr. Bhimrao Ambedkar, he is also known as the father of Indian Constitution. He has written the Constitution of India. He was the Dalish of the backward class people India. He was the first law minister of India. Thank you. Have a nice day. दोस्तों, मेरा नाम ध्रुव कुमार है। मैं क्लास 5 का छात्र हूँ। मैं आप सबके सामने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के मऊ जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था। इनकी माता का नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। और इनका निधन 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में हुआ था। धन्यवाद। मेरा नाम आयुष कुमार है। मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ। मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में
मध्य प्रदेश के महू नामक जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी मालो सापल था। उनके माता हो गया। उनके चाची मीराबाई ने उनको पाला पोसा। वे बालक को प्यार से भीमा कहकर बुलाया करते थे। बाद में यही बालक भीमराव रामजी अम्बेडकर कहलाए। मेरा नाम श्वेता कुमारी है। आज मैं भीमराव अम्बेडकर के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मणि के मध्य प्रदेश में हुआ था। वे एक गरीब परिवार से थे। भीमराव अम्बेडकर ने बहुत सारे कष्ट किए। उन्होंने आगे जाकर पढ़ लिख कर एक संविधान लिखा और संविधान लिखे। उन्होंने छोटे जात छुआछूत सबका भेदभाव सबका हटाया और भीमराव अम्बेडकर ने बहुत अच्छा काम किया ये सब छुआछूत हटाकर, क्योंकि ऐसे देशों में ऐसे परिवार को बहुत इज्जत नहीं मिल पाती थी, ना ही उन लोगों की पढ़ाई लिखाई कुछ शिक्षा नहीं दी जाती थी, क्योंकि उन्हें छुआछूत माना जाता था। इसीलिए भीमराव अम्बेडकर के साथ भी ऐसा हुआ था। इसीलिए भीमराव अम्बेडकर ने एक संविधान लिखा और उनमें ये सब छुआछूत का भेदभाव सब कुछ हटा दिए। उन्होंने ऐसा हटाकर सब पूरे एक समान माना। उन्होंने सबको अधिकार दिए कि हाँ सब इंसान सब व्यक्ति सब जात पढ़ाई एक समान कर सकते हैं और कुछ बनकर कुछ दिखा सकते हैं। भीमराव अम्बेडकर की ये सोच बहुत अच्छी थी जिन्होंने ऐसा सोच सोचा। थैंक यू। कहना चाहता और कहना चाहता सकते हैं। माननीय शिक्षक और मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम खुशी कुमारी है। मैं भीमराव अम्बेडकर के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम रामजी माली जी सखपाल थे। इनका माता का नाम भीमाबाई थी। यह एक दरिद्र परिवार से थे। बहुत अच्छा जाना है। I want to tell you, teacher. I want to tell you something about Dr. Bhimrao Ambedkar. Dr. Bhimrao Ambedkar, he is also known as the father of the Indian Constitution, as he drafted the Constitution of India. Thank you. इसे लोग ताली बजाएंगे के लिए। ठीक है, ठीक हो जाता है।